हालेलुया। मैं हूं संजय सोलोमन और मैं लाया हूं आपके लिए परमेश्वर की आवाज। आज के लिए और आपके लिए ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का वचन भजन संहिता में से है, उसका 130वां अध्याय और 5वां वचन। और वचन कहता है हमसे, मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं और मेरी आशा उसके वचन पर है। भजन लिखने वाला ये कह रहा है कि मैं यहोवा की बाट जोता हूं। यहोवा परमेश्वर का नाम है और बाट जोने का मतलब है इंतजार करना, वेट करना या राह देखना, किसी की इंतजार करना। तो ये उसका अर्थ है। हम इस वर्ड का यूज नहीं करते हैं ज़्यादातर अपनी भाषा में, लेकिन इसका अर्थ ये है कि किसी के लिए वेट करना। तो मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं, मतलब पूरे जी से, मतलब पूरी तरह से मैं उसका इंतजार करता हूं। ये ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं मैं वेट कर रहा हूं लेकिन फिर मेरा ध्यान कहीं और लगाओ। नहीं, मैं वेट कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, पूरे जी से उसका इंतजार कर रहा हूं। एंड देन ही सेज, और मेरी आशा उसके वचन पर, यानी कि एक आशा है मेरे अंदर जो उसके वचनों से ही जागी है। क्योंकि मैं उसके वचनों को जानता हूं, मुझे मालूम है क्या लिखा है वहां पर, इसलिए उन वचनों ने मेरे अंदर एक आशा उत्पन्न की है। और इस आशा की वजह से मैं मेरे परमेश्वर का वेट करता हूं कि ये आशा पूरी होगी मेरी। दिस इज ब्यूटिफुल, बिकॉज हम जाने इस बात को कि यहोवा की बाट जोना एक अच्छी चीज है, नहीं परमेश्वर का इंतजार करना। मान लो कोई विपत्ति आई और मैं अपना ही रास्ता निकाल रहा हूं, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपना रास्ता निकाल सकता हूं, मेरे पास समझ बुद्धि ताकत है, मैं कर सकता हूं। लेकिन अच्छा होगा अगर मैं परमेश्वर को पूछ लूं कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये रास्ता है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी राह ठीक होगी मेरे लिए? क्या मैं ये इस रास्ते को अपनाऊं या क्या आपके पास कोई बेहतर रास्ता है? और बाइबल कहती है परमेश्वर के रास्ते हमारे रास्तों से बेहतर होते हैं हमेशा। उसकी सोच हमारी सोच से बेहतर होती है। और कितना अच्छा होगा अगर हम थोड़ा सा वेट कर लें, सिर्फ जानने के लिए कि हमने जो राह चुनी है, शायद परमेश्वर एक और कोई राह हमको दिखाने वाला है जो शायद बेहतर होगी। क्योंकि हमारी समझ और बुद्धि तो बोलती है ये ठीक है, लेकिन परमेश्वर की समझ हमारी समझ से बेहतर है। हम उसका इंतजार कर सकते हैं, कहते हैं प्रभु मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि ये ठीक है कि नहीं है मेरे लिए। और मैं वेट कर सकते हैं और परमेश्वर बताएगा, परमेश्वर प्रकट करेगा। हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं शायद, लेकिन जब परमेश्वर को कुछ बोलना होता है हमें और जब उससे हम कुछ मांगते हैं तो वो ज़रूर हमको जवाब देता है। और वो जानता है कि कैसे अपना संदेशा हम तक पहुंचाए ताकि हमें समझ में आ जाए कि वो बात कर रहा है हमसे। सो वी मस्ट लर्न टू वेट। हमें सीखना पड़ेगा कि हमारी आदत नहीं है वेट करने की। हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, अभी का अभी चाहिए। कोई वेट करना चाहता नहीं है, तुरंत फ़ोन उठाते हैं और हम एक होम डिलीवरी मांग लेते हैं। हमको हैबिट पड़ गई है उस चीज़ की। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता है। हमको जब कुछ मांगते हैं तो कई बार परमेश्वर बोलता है वेट फॉर इट, जब सही समय होगा तब मैं तुमको दूंगा। और हम उस समय का इंतज़ार कर सकते हैं। नाउ वॉच दिस, मेरी आशा उसके वचन पर है। आशा की बात चल रही है और ये आशा कोई ख्याली आशा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचनों पर आधारित आशा है। वचन में परमेश्वर ने ढेर सारे प्रोमिसेस किए हैं हमें, और बाइबल भरी हुई है प्रोमिसेस से। उसका एक वायदा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। एक वायदा उसका यह है कि दुश्मन कितने भी हथियार बना ले तेरे विरुद्ध, लेकिन एक भी कामयाब नहीं होगा। एक और उसका वायदा है कि सब चीजें जो तेरे चारों तरफ हो रही हैं वो तेरी भलाई ही उत्पन्न कर रही हैं। ऐसा एक और वादा है कि मैं हमेशा तेरी भलाई करूंगा। अब परमेश्वर के इस ढेर सारे वायदे हैं बाइबल में, अगर हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। और जब हम इन वायदों को जानेंगे तो हमारे अंदर एक आशा जागती है। खास तौर से जब कोई ऐसे मुश्किल हालात हमारे होते हैं हमारे चारों तरफ, जब हम घिरे हुए होते हैं परेशानियों से, और जब हम वचनों की ओर जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, उसकी बाइबल खोलते हैं, पढ़ते हैं उसमें से, तो कुछ बातें वहां से परमेश्वर प्रकाशित करता है और एक नई आशा जागती है हमारे अंदर कि नहीं, मेरे हालात तो बहुत खराब दिख रहे हैं मुझको, लेकिन परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा है, तुम्हारी परिस्थितियां जैसी भी हैं, सब मिलकर तुम्हारी भलाई उत्पन्न कर रही है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। और फिर हम एक आशा जागती कि नहीं, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है मेरे साथ में, क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, इसलिए होने वाला है। ये भरोसा ऐसा ख्याली भरोसा नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये भरोसा कॉन्फिडेंस वाला भरोसा है। हम जानते हैं हमारे परमेश्वर को और ये छपा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए हम आशा कर सकते हैं। और क्योंकि हम आशा हमारी लगी हुई है उसके वचनों पे, अब हम इंतज़ार कर सकते हैं। अब हमें टेंशन नहीं होता इंतज़ार करते वक्त कि हाँ नहीं, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर करने वाला है, परमेश्वर मेरा बुरा होने ही नहीं देगा, परमेश्वर हर चीज़ में मेरी भलाई को ही उत्पन्न करने वाला है। ना बाट जोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं हाथ पे हाथ धरे रख के बैठ जाऊं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि किसी दोस्त ने या किसी ने मेहमान ने कहा है कि मैं शाम को आऊँगा तुम्हारे घर पे, तो क्या आप बोलेंगे ठीक है शाम को आएगा, मैं हाथ के हाथ रख के बैठता हूँ? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप तैयारी करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है उसने कहा है कि वो आएगा और आपको यकीन है कि वो आएगा।
उसके वचनों पर भरोसा है, तो आप तैयारी करना शुरू करते हो। आप हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे, आप तैयारी कर रहे हो, अपने घर को साफ सुथरा करते हो, शायद आप खाना पकाना शुरू करते हो, शाम के का डिनर की प्लानिंग करना शुरू करते हो। शायद आप सोचते हो कि ठीक है वो आएगा तो मुझे शायद उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, शायद मैं तुरंत पानी पिलाऊंगा उसको। आप प्लानिंग करना शुरू करते हो कि मैं कैसे उसका स्वागत करूंगा, मैं क्या उससे बातचीत करूंगा, बिकॉज एक मेहमान आ रहा है। उसने टाइम नहीं बताया होगा आपको कि वो 4 बजे आएगा, 5 बजे के 6 बजे, लेकिन आप पहले से आप इंतज़ार में बैठे हो उसके, और आप इंतज़ार में ऐसे नहीं बैठे हो, आपका मन उसमें लगा हुआ है, उसी की बातों में लगा हुआ है, और आप उसके लिए वेट कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। ऐसा हम भी कर रहे हैं। जब हमारी कठिन परिस्थिति और हमने परमेश्वर से प्रार्थना की, कहा है प्रभु मेरी सहायता कर, तो हम विश्वास करें कि वो सहायता करने वाला है हमारी, और हम वेट करें उस सहायता के आने के लिए। और जब तक हम वेट कर रहे हैं, हम ऐसे ही धरे, हाथ पे धरे ना बैठे, लेकिन हम एक तैयारी करें परमेश्वर की और उस सहायता की। और ये तैयारी बहुत ज़रूरी है कि जब परमेश्वर आएगा तो मेरा छुटकारा लेकर के आएगा, और जब परमेश्वर आएगा तो मैं खुद को तैयार करूं परमेश्वर को रिसीव करने के लिए। मैं अपने चाल चलन को दुरुस्त करूं, मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूं। अगर मेरा दिल में कुछ बैर भरा हुआ तो मैं इसको निकालूं, मैं सफाई करूं, क्योंकि परमेश्वर मेरा आने वाला है और वो मेरे लिए छुटकारा लाने वाला है। तो मैं खुद के जीवन की सफाई करूं, मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूं, और मैं उसको रिसीव करने के लिए तैयार हो जाऊं, मैं उसका इंतजार करूं, क्योंकि वो तो आने वाला है। मेरी आशा उसके वचनों पर है। मेरी आशा ख्याली आशा नहीं है कि ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, नहीं, उसके वचनों पर है। उसने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करेगा। आमेन। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि कैसे भी आपके हालात क्यों ना हो, निराश मत होइएगा। परमेश्वर के वचनों में भाग के जाइएगा, पढ़िएगा उसको। परमेश्वर ने आपके निकास का रास्ता बना लिया पहले से ही। एस्केप रूट तैयार है परमेश्वर के पास में। ऑल्टरनेटिव प्लान परमेश्वर ने पहले से ही प्लान कर लिया है। वो योजनाएं बन चुकी हैं आपके जीवन के लिए। कितने भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, वेट फॉर इट, लर्न टू वेट फॉर इट। परमेश्वर करने वाला है, और उसकी योजनाएं आपकी योजनाओं से बेहतर हैं। वेट फॉर गॉड। Amen. If you are blessed, अगर आप आशीषित हैं इस वचन से, तो जरूर शेयर कीजिएगा किसी के साथ में जो इस समय निराशा से गुजर रहा होगा, शायद या परेशान होगा। शेयर करना ताकि वो भी आशीषित हो। Amen and God bless you all.